Homeopath, I don't support this decision and I might get a hate for it. महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो लेके आए हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। हर एक होम्योपैथिक सिस्टम की और एलोपैथिक सिस्टम की एक मेडिकल साइंस होती है, एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं एंड हमारे लिए सबसे पहली चीज जो है वो है पेशेंट्स की सेफ्टी। पेशेंट्स की लाइफ को हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। एक मेडिकल प्रोफेशन में ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। सिर्फ ऐसी बुक्स पढ़ के या बहुत सारी नॉलेज लेके आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं हो, डॉक्टर्स के साथ ट्रेनिंग नहीं हो, तब तक आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथ्स जो हैं वो केपेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे इनक्योरेबल केसेस होते हैं जिसमें होम्योपैथी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। 24 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और 80,000 से ज्यादा पेशेंट्स को मैं ट्रीट कर चुकी हूँ और ऐसे मेरे बहुत से एलोपैथिक फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि होम्योपैथी बिलीवर हैं और वो अपने पेशेंट्स को हमें रेफर करते हैं। ऐसे ही हम भी होम्योपैथ्स जो हैं कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन को एकदम से बंद करने की राय नहीं देते। हम हमेशा पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि अपने एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह के बिना वो कोई मेडिसिन बंद ना करें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एलोपैथिक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की और इमरजेंसीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और कभी भी कोई केस अगर इमरजेंसी का है तो उसमें होम्योपैथी जो है वो उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा गाइड करते हैं कि अपने डॉक्टर की ही गाइडेंस में रहें। होम्योपैथी और एलोपैथी इसका कोई भी किसी तरीके का कंपटीशन नहीं है। जब आप अपनी हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट चूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस ट्रीटमेंट के लिए कब जा रहे हैं। जहां एलोपैथिक ट्रीटमेंट अच्छा वर्क करता है वहां पे उसी की ही रिक्वायरमेंट है और जिन केसेस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वहां एलोपैथिक ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। खासकर रूरल एरियाज में इसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और इनोसेंट अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो इसके स्केपगोट बन जाएंगे।